Hello everyone, myself Meg Ghai and welcome back to my channel Our Biology Journey. So before starting with the video, if you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel and also hit the like button for each and every video that you watch. Okay, तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास में पहले एक ओवरव्यू लिया था प्लांट किंगडम का कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किस किस के बारे में पढ़ना है. सो एज आई टोल्ड यू, हमने पढ़ना है अबाउट एल्गे, अबाउट ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. Algae I had already covered in the last video, and if you haven't seen to it, please go and watch it. Okay, now today I'll be starting up with bryophytes and I'll also be covering pteridophytes in today's video. ठीक है, तो जैसे हमने एल्गे पढ़ा ना, वैसे ही हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स भी पढ़ेंगे. हम क्या करेंगे, हम इसको लर्न करेंगे अच्छे से, इसके पॉइंट्स जानेंगे, उनको हाईलाइट करेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे. ठीक है, चलो पहला लाइन क्या बोलता है? ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स. तो पहला पॉइंट हमारा यही हो गया कि ब्रायोफाइट्स क्या इंक्लूड करते हैं. ब्रायोफाइट्स इंक्लूड करते हैं मॉसेस और लिवरवर्ट्स. तो ब्रायोफाइट्स में हमने दो चीजें पढ़नी है, दो चीजों के बारे में पढ़ना है, मॉसेस और हमारा लिवरवर्ट्स. ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं. ये सारे डायग्राम्स हैं, दिस विल स्टडी नाउ. ठीक है, सेकेंड लाइन पे यहाँ पे आते हैं. कहता है ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इससे पहले आप लोग मेरे को ये बताओ कि एम्फीबियन क्या होता है. एम्फीबियन हम सब जानते हैं कि एम्फीबियंस क्या होते हैं, लाइक क्रोकोडाइल, जो लैंड और वाटर, जो सॉइल और वाटर दोनों में रह सके, वो होते हैं हमारे एम्फीबियंस. राइट, तो ये यही लाइन हमें ये समझा रही है कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स है ना, जो हमारे ब्रायोफाइट्स है वो क्या है, एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के. एम्फीबियंस क्यों है प्लांट किंगडम के? क्योंकि वो रहते तो सॉइल में है, लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, ऐसे ही जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो रहते तो हमारे सॉइल में है, रहते तो लैंड में है, लेकिन वाटर पे डिपेंड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. इसीलिए दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है, तो नाउ वील अंडरलाइन. ये थोड़ा मेसी हो गया इसका अंडरलाइनिंग, इसलिए मैं इसको इरेज करके हाईलाइट कर रही हूँ इस चीज को, और सेकंड पॉइंट मार्क कर रही हूँ. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया जो आपने लिखना है, दैट ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एमसीक्यू में आपका आ गया दैट विच प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ एम्फीबियंस, राइट, विच प्लांट्स ऑफ द प्लांट किंगडम आर नोन एज एम्फीबियंस, तो आप क्या आंसर दोगे, ब्रायोफाइट्स. ठीक है, चलो आगे आते हैं. दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज. तो ये हो गया बच्चे इसका habitat, which is the third point, that they usually occur in damp, humid and shaded places. This is my third point regarding habitat. ठीक है, आई गेस ये भी सबको क्लियर हो गया. ये मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, इट वॉज नॉट द मार्किंग ऑफ पॉइंट्स. तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स मार्क करे, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि जो हमारा ब्रायोफाइट्स है वो क्या इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है मॉसेस और लिवरवर्ट्स. सेकेंड पॉइंट में हमने क्या जाना, सेकेंड पॉइंट में हमने ये जाना कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं. और क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रहते तो सॉइल में है, लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. और तीसरी चीज हमने क्या बोली, तीसरी चीज हमने इसका हैबिटेट पढ़ा, दैट इज दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज. यूजुअली किस में अकर करते हैं, डैम्प, ह्यूमिड प्लेसेस में, जहाँ पे कम सनलाइट होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, उनमें अकर करते हैं. तो थर्ड इज रिगार्डिंग इट्स हैबिटेट. ठीक है, the plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. It is thallus-like, prostrate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. They lack true roots, stems or leaves. They may possess root-like, leaf-like or stem-like structures. The main plant body of bryophyte is haploid.
ठीक है, चलो ये हमारी हो गई रिगार्डिंग इट्स प्लांट बॉडी। अब देखो मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है, राइट, बट अब हम इसे समझते हैं, ठीक है। आई हैव ऑल्सो हाईलाइटेड इट। तो दिस इज माई विच पॉइंट, दिस इज माई फोर्थ पॉइंट टॉकिंग अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट। तो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट में हम क्या जानते हैं कि इसकी जो बॉडी होती है, पहली चीज वो थैलस लाइक होती है, या तो वो प्रोस्ट्रेट होगी या फिर वो इरेक्ट होगी। ऑल्सो वो सबस्ट्रैंटम से अटैच्ड होती है बाय राइजोइड। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो हमारा एल्गे का एक क्लासिफिकेशन था वो सबस्ट्रैंटम से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। ऐसे ये जब सबस्ट्रैंटम से अटैच होती है, ये अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ अ राइजोइड, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, इनके पास कोई भी ट्रू रूट, स्टेम्स या लीव्स नहीं होते, लेकिन ये रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स को प्रोसेस करते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब कितने क्रोमोसोम्स, खाली n, नॉट 2n, ठीक है। देखो इसका अगर मैं आपको फोटोग्राफ भी दिखाऊं ना, इमेज भी दिखाऊं, तो उसमें आपको राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। देखो ये है राइजोइड्स। ये जो राइजोइड्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं सबस्ट्रैंटम से अटैच करवाने में, ठीक है, हमारी प्लांट बॉडी को। चलो आगे पढ़ते हैं। तो दिस वी कवर द फोर्थ पॉइंट विच इज रिगार्डिंग द प्लांट बॉडी, जिसमें हमने पढ़ा कि जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, प्रोस्ट्रेट हो सकती है या फिर इरेक्ट हो सकती है। ऑल्सो वो सबस्ट्रैंटम से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, ठीक है। वो रूट्स, स्टेम और लीव्स को एक्चुअली लैक करते हैं, लेकिन वो पोजेस करते हैं रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। और इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर पेन ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। लेट मी यूज रेड कलर पेन, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस गेमीट्स, हेंस इज कॉल्ड अ गेमीटोफाइट। इसको हम गेमीटोफाइट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये गेमीट्स प्रोड्यूस करती है। सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। दे प्रोड्यूस बायफ्लैगेलेटेड एंथेरोजोइड्स. Female sex organ is archegonium, which is flash shaped and produces a single egg. The antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium. An antherozoid fuses with the egg to produce the zygote. Zygotes do not undergo reduction division immediately. They produce a multicellular body called a sporophyte. The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. ठीक है, तो पहले लेट मी हाईलाइट द मेन चीजें। पहले इन्होंने बोला कि हम इसको गेमीटोफाइट भी बोलते हैं। ओके, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हाइलाइटर एज वेल, लेट इट बी ग्रीन दिस टाइम। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं इसमें, एंथेरिडियम। और जो क्या प्रोड्यूस करता है, बायफ्लैगेलेटेड एंथेरोजोइड्स। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्केगोनियम, जो बेसिकली फ्लास्क शेप्ड होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एक सिंगल एग। Antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium, and antherozoid fuses with the eggs to produce the zygote. Zygotes do not undergo reduction division immediately. They produce a multicellular body called sporophyte. Sporophyte is not a free living but attached to photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of sporophyte undergo reduction division to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. तो मैंने ये दो बारी इसलिए पढ़ा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। फिफ्थ इज रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आई गेस दो बारी जब मैंने पढ़ा है, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो आपको कुछ कुछ पॉइंट इसका समझ नहीं आया होगा, जो नहीं आया आ गया होगा, और जो नहीं आया समझ वो मैं बता देती हूँ। रिप्रोडक्शन की अब हम बात कर रहे हैं, किस टाइप की रिप्रोडक्शन भाई, सेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन। अच्छा, पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम हम इनको क्यों बोलते हैं, हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अकर तो सॉइल पे करते हैं, लेकिन इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किस में होती है, पानी में होती है। अब देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हम क्या कहते हैं कि इसके पास अगेन मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो दो टाइप, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब मेल सेक्स ऑर्गन को इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, एंथेरिडियम। आई डू नॉट हैव दिस मच स्पेस कि मैं लिख पाऊं,
बट जितना लिखा जा रहा है पूरा मैं उतना लिख रही हूँ, बाकी आप कवर कर लेना, ठीक है। और एंथेरिडियम जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बायफ्लैजेलेटेड। बायफ्लैजेलेटेड मतलब दो फ्लैजेला वाले। फ्लैजेला क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फ्लैजेला हेल्प करता है हमें मूवमेंट में। एंथेरोजोइड्स क्या प्रोड्यूस करता है, बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स। और हमारा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, आर्केगोनियम, ठीक है, आर्केगोनियम। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एग, ठीक है। ये चीज यहाँ तक क्लियर हुई कि हमारा जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है एंथेरिडियम और वो प्रोड्यूस कर रहा है बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो है आर्केगोनियम और वो प्रोड्यूस कर रहा है एक सिंगल एग। जब ये एंथेरोजोइड्स और जब ये एग फ्यूज कर जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, जाइगोट। तो एंथेरोजोइड्स और एग जब फ्यूज कर गए तो हमारा क्या बन जाता है, जाइगोट। अब आप मेरे को कहोगे कि मैम आगे क्या होगा, आगे इसमें जो हमारा जाइगोट है वो डायरेक्टली हमारे स्पोर्स बना लेगा, लेकिन ऐसा बच्चे इसमें नहीं होता। ये जो जाइगोट होता है ये फिर क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है एक स्पोरोफाइट। क्या फॉर्म करता है, एक स्पोरोफाइट फॉर्म करता है। डायरेक्टली हमारा याद रखना जो जाइगोट होता है वो डायरेक्टली स्पोर्स फॉर्म नहीं करता, वो क्या फॉर्म करता है, पहले स्पोरोफाइट और फिर उससे क्या फॉर्म होते हैं, स्पोर्स। अब आप पूछोगे कि भाई ये स्पोरोफाइट क्या है, तो स्पोरोफाइट बेसिकली बच्चा एक प्लांट बॉडी का टाइप होता है और ये जो है ना ये गेमीटोफाइट पे डिपेंड करता है अपने नरिशमेंट के लिए। बस आप अभी इतना याद रख लो कि जाइगोट जो होता है वो स्पोरोफाइट बनाते हैं और स्पोरोफाइट से स्पोर्स आते हैं, ठीक है। जाइगोट डायरेक्टली हमारा रिडक्शन डिविजन अंडरगो नहीं करता, डायरेक्टली यहाँ ये मियोसिस अंडरगो नहीं करता जाइगोट स्पोर्स बनाने के लिए। पहले वो स्पोरोफाइट बनाते हैं और फिर स्पोरोफाइट मियोसिस अंडरगो करके स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स फिर फर्दर क्या बना देता है, हमारे गेमीटोफाइट बना देता है, ठीक है। ये बात ना आगे भी जो हमारा आगे का टेक्स्ट है जो हमने कवर करना है उसमें भी ये कई बारी सेम चीजें लिखी हुई है, तो आपको जैसे आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो आपको समझ आने लग जाएगा। तो हमने क्या बोला, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोला कि हमारे जो ब्रायोफाइट है उसके पास दो है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम, जो क्या प्रोड्यूस करता है, बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, आर्केगोनियम, जो क्या प्रोड्यूस करता है, एग। जब ये एंथेरोजोइड्स और ये एग आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं तो क्या बन जाता है, जाइगोट। लेकिन जो हमारा जाइगोट है वो डायरेक्टली स्पोर्स नहीं फॉर्म करता, वो पहले स्पोरोफाइट बनाता है और फिर स्पोरोफाइट रिडक्शन डिवीजन दैट इज मियोसिस अंडरगो करके क्या बना देता है, स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स गेमीटोफाइट बनाते हैं। देखो नाउ वी विल रीड द टेक्स्ट अगेन ताकि अब आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए विच इज इम्पोर्टेंट। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, जो अभी मैंने आपको बताया कि मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम। वो क्या प्रोड्यूस करता है, बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड द आर्केगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, आर्केगोनियम, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, एग। यहाँ तक क्लियर हुआ। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथेरिडियम, क्या प्रोड्यूस किया, बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्केगोनियम, क्या प्रोड्यूस किया, सिंगल एग। द एंथेरोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्केगोनियम। एंथेरोजोइड्स वाटर की हेल्प से, क्योंकि हमने पढ़ा ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो एम्फीबियंस इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए किसको यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं, ठीक है। वो आर्केगोनियम के कांटेक्ट में आया, एंथेरोजोइड एग के साथ फ्यूज हुआ। जब भी फीमेल का गेमीट और मेल का गेमीट फ्यूज होता है तो क्या बनता है, जाइगोट, राइट। तो जाइगोट बन गया। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, वो इमीडिएटली तो रिडक्शन डिवीजन अंडरगो नहीं करेगा, वो पहले एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा, स्पोरोफाइट। दिस इज इम्पोर्टेंट कि जो हमारा जाइगोट होता है वो डायरेक्टली स्पोर्स फॉर्म नहीं करता है, वो पहले एक हमारी मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट फ्री लिविंग तो नहीं होती लेकिन फोटोसिंथेटिक गेमीटोफाइट से अटैच होकर अपना नरिशमेंट डिराइव करती है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, और फिर स्पोरोफाइट के जो सेल्स होते हैं वो रिडक्शन डिवीजन अंडरगो करते हैं, वो हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, गेमीटोफाइट, ठीक है।
आई गेस यहाँ तक सबको अब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए. लेट मी इरेज द टेक्स्ट. ठीक है, जो साइड में है. अब मैंने इसको 2, 3, 4 टाइम्स सेम चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है. स्टिल इफ यू डोंट गेट इट, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं इसे कंसिडर कर लूं, इस डाउट को मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूं. ठीक है. Otherwise you can also email me on the email ID provided in the description box, and also you can telegram your doubt on the channel, right? The link to the telegram channel is provided below in the description box. ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं. Let me use a different color pen now, black. Okay. Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. तो देखो, ये पढ़ के मेरे को इतना तो समझ आ गया कि भाई यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, उसका 4th point regarding its uses. 4th होगा, 5th होगा बच्चे. This will be 6th. Okay, this will be 6th point. Right. तो 6th point will be regarding its uses. ठीक है. Let me correct it. ओके, क्या बोल रहा है कि ब्रायोफाइट्स वैसे तो बहुत कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, लेकिन कुछ मॉसेस क्या होते हैं. पहला पॉइंट ये हो गया, मॉसेस क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस मैमल्स को, बर्ड्स को. स्पीशीज ऑफ स्फैगिनम, a moss provide the peat that have long been used as fuel and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 2 कि स्फैगिनम हमारे पास एक ऐसा मॉस है जो क्या प्रोड्यूस करता है, पीट. और ये जो पीट होती है इसको हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं, एक फ्यूल की तरह यूज करते आए हैं काफी टाइम से. ऑल्सो ये किसमें हेल्प करता है, पैकिंग करने में हेल्प करता है जब हम लिविंग मटेरियल की ट्रांसशिपमेंट कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है. तो पहला हमने यूज क्या पढ़ा कि जो मॉस होता है वो फूड प्रोवाइड करता है हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए. दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि हमारे पास जो एक मॉस है जिसका नाम है स्फैगिनम, वो क्या करता है, मॉस वो पीट प्रोवाइड करता है. और ये जो पीट है इसको हम फ्यूल की तरह यूज करते आए हैं काफी टाइम से. ऑल्सो हम इसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल के लिए. क्यों? क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है. नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, मॉसेस अलोंग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ अ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज वेल. तो ये अभी हमने इसकी पढ़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिक मतलब रिगार्डिंग योर मनी. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि कैसे, मतलब लाइक इट हेल्प्स टू अर्न. लाइक पहली चीज ये फूड प्रोवाइड करता है हर्बेशियस मैमल्स के लिए, सेकंड चीज ये पीट प्रोवाइड करता है. राइट, जो किसमें हेल्प करता है, हमें अभी हमने पढ़ा फ्यूल की तरह यूज होता था. और दूसरी चीज ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल के लिए. क्यों? क्योंकि उसकी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है. सेकंड हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब रिगार्डिंग योर एनवायरमेंट, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. ये क्या करता है, जितने भी मोटे मोटे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देता है. जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो इजिली प्लांट वहां पे ग्रो कर सकता है. राइट, ये चीज आप समझते हो. अगर एक सॉइल है उसमें बहुत सारे पत्थर हैं तो प्लांट इजिली ग्रो नहीं कर पाएगा. लेकिन ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये बड़े बड़े रॉक्स को इजिली डिकम्पोज कर देते हैं ताकि जो अब हमारे पास सॉइल आ रहा है वो सूटेबल हो ग्रोथ के लिए, हायर प्लांट्स के लिए. तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 3. और 4th क्या कह रहा है, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. तो ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 4, जिसमें हमने क्या पढ़ा. देखो, जो हमारे मॉसेस होते हैं ना, मॉसेस वो क्या करते हैं बच्चे, वो ना एक डेंस मैट फॉर्म कर लेते हैं सॉइल पे. डेंस मैट समझते हो, काफी थिक है जो एब्जॉर्ब कर सकता है बहुत सारी चीजें. तो हमारे जो मॉसेस हैं वो हमारे सॉइल पे एक बहुत डेंस थिक एब्जॉर्बेंट वाला एक मैट फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी हैवी रेनफॉल होती है, जब भी बहुत सारी रेन होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारा सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाएगा. राइट, हमारा सॉइल इरोजन नहीं होएगा. ठीक है, तो वो किसमें हमें हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने में. जैसे आपने सुना होगा कि बादल फट गया तो मतलब ऐसा हो गया, या बादल फटना तो चलो दूर है, कई बार क्या होता है, काफी ज्यादा जब रेन हो जाती है ना तब क्या होता है, सॉइल इरोड होने लग जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं. उस चीज को प्रिवेंट करने में मॉसेस हमें हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं, ये डेंस मैट्स बना देते हैं सॉइल पे, जो क्या हेल्प करता है, रिड्यूस करने में फॉलिंग रेन को और सॉइल इरोजन को. ठीक है, चलो अब हम इसे हाईलाइट करें. सारे पॉइंट्स को हमने जो 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, लेट अस हाईलाइट दोस. ठीक है, okay, let me choose the highlighter.
अ डिफरेंट हाइलाइटर से ब्लू दिस टाइम. ओके चलो, पहला हमने क्या पढ़ा कि मॉसेस जो होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स को. दूसरा हमने पढ़ा कि स्फैगिनम जो एक मॉस है वो क्या प्रोवाइड करता है, पीट प्रोवाइड करता है विच हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर. तो हमने क्या पढ़ा कि स्फैगिनम हमारे पास एक मॉस है जो क्या प्रोवाइड करता है, पीट प्रोवाइड करता है जिसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं और पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल के लिए. क्यों? क्योंकि इसके पास एक कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की. ये तो हो गई इसके इकोनॉमिक यूजेस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोलॉजिकल यूजेस. दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. अभी मैंने आपको बताया बड़े बड़े रॉक्स को इजिली डिकम्पोज कर देता है ताकि जो हमारा सॉइल है, जो हमारा सबस्ट्रेट है, उसमें हम हायर प्लांट्स की ग्रोथ करवा पाए. और सेकंड क्या होता है, दे फॉर्म डेंस मैट्स ऑन सॉइल. इसीलिए वो रिड्यूस कर देते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. क्लियर हो ये चीज. चलो अब हम लिवरवॉर्ट स्टार्ट करने से पहले ना क्विकली मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा. या बच्चे एक और चीज जो आप मैं पॉइंट्स बनाती हूँ उसको प्लीज आप नोट्स के फॉर्म में लिखो. ऑल्सो ये जो डायग्राम्स है इसको आप प्रैक्टिस करो, राइट? जब तक आप डायग्राम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे ना यू विल नॉट बी वेरी गुड इन ड्रॉइंग. Okay, and drawing and diagrams are very important for biology. You know, when you draw a diagram along with your answer, right, in subjective questions, it increases your points. Okay, so take in mind that. ठीक है, चलो मॉसेस में हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि भाई ये क्या इंक्लूड करते हैं, वेरियस मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स. ब्रायोफाइट क्या इंक्लूड करते हैं, मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स. सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा भाई देखो कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं. एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि रहते तो सॉइल में है लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. थर्ड हमने पढ़ा इसका हैबिटेट कि ये कूल, डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज में रहना चाहते हैं. फोर्थ आ गया इसका प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी में हमने पढ़ा कि ये बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड है, डिफरेंशिएटेड है. ऑल्सो थैलस लाइक होगी, प्रोस्ट्रेट होगी या फिर इरेक्ट होगी और सबस्ट्रेंटम से अटैच्ड होगी विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स. ठीक है, बट हमने एक और चीज पढ़ी इसकी प्लांट बॉडी के बारे में कि इसमें कोई भी ट्रू रूट, स्टेम्स या लीव्स नहीं होंगे. या तो ये रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स को पोजेस करेगा लेकिन ट्रूली नहीं होंगे. द मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है. फिर हम आ गए इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज समझने की कोशिश करो. फिर भी नहीं समझ आता है प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है, चलो सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं इसके पास, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, एंथेरिडियम, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स. और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, आर्केगोनियम, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, सिंगल एग. एंथेरोजॉइड्स और एग आपस में फ्यूज कर जाएंगे जिससे जायगोट बन जाएगा. जायगोट डायरेक्टली स्पोर्स नहीं बनाएगा, पहले वो एक प्लांट बॉडी बनाएगा जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट. क्लियर. स्पोर्स फर्दर क्या बना देंगे हमारे लिए, गेमीटोफाइट. देन वी टॉक्ड अबाउट द 4 यूजेस जिसमें 2 इकोलॉजिकल थे और 2 हमारे इकोनॉमिक थे. तो 2 इकोनॉमिक कौन से थे हमारा, पहली चीज ये मॉसेस जो होते हैं वो हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स, दूसरे एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड चीज स्फैगिनम, एक ऐसा मॉस है जो पीट प्रोवाइड करता था, मतलब करता है, जो पीट हम पहले फ्यूल की तरह यूज करते थे और अब हम किस में यूज करते हैं, पैकेजिंग में यूज करते हैं लिविंग मटेरियल की जब भी उनकी ट्रांसशिपमेंट हो रही होती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल यूजेस. 2 इकोलॉजिकल यूजेस हमने पढ़े. पहला, ये जो हमारे मॉसेस होते हैं ये क्या हमें हेल्प करते हैं, बेसिकली ब्रायोफाइट्स किस में हेल्प करते हैं, डिकम्पोज करवाने में हेल्प करते हैं बड़े बड़े रॉक्स को, ताकि जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो हमारा सॉइल है, वो किसके लिए हेल्दी हो जाए, हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. और चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ये जो मॉसेस होते हैं ये डेंस मैट्स, डेंस मतलब बहुत ही थिक एब्जॉर्बेंट वाले मैट्स बना देते हैं किस पे, सॉइल पे, ताकि जब भी एक्सेसिव रेन हो तो हमारी सॉइल इरोजन ना हो. विद दिस वी फिनिश विद हमारा ब्रायोफाइट्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट लिवरवॉर्ट्स, राइट. चलो लिवरवॉर्ट्स भी हम बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे. फर्स्ट वील रीड द पैराग्राफ, वील अंडरस्टैंड, देन वील हाईलाइट द पॉइंट्स. ठीक है.
liverworts. The liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of woods, streams, marshy ground, damp soil, bark of tree deep in the woods. So this was बच्चा its habitat, right? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं वो moist shady places में फाउंड होते हैं. ऐसे ये liverworts की भी बात कर रहा है कि liverworts भी हमारा किस में होते हैं, स्ट्रीम, बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम में, मार्शी ग्राउंड में, जहाँ बहुत ही मतलब कम सनलाइट है. डैम प्लेसेस कहाँ होती है, जहाँ पे सनलाइट ना हो, मॉइस्चर कंटेंट हो, राइट. जहाँ पे सनलाइट होती है वहां कभी भी मॉइस्चर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज रिगार्डिंग इट्स हैबिटेट. चलो आगे पढ़े. द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवर्ट इज थैलोइड. प्लांट बॉडी आ गई, इसकी कैसी होती है, थैलोइड होती है. द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structures. So this is the second point regarding its plant body. Plant body कैसी होती है, इसकी थैलोइड प्लांट बॉडी होती है. ऑल्सो जो इसका थैलस होता है वो डॉर्सीवेंट्रल होता है और क्या होता है, अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. और जो इसकी लीफ मेंबर्स होते हैं, लीफी मेंबर्स बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं जो 2 रोज में अरेंज होती हैं हमारी स्टेम पे. तो दिस इज रिगार्डिंग द सेकेंड पॉइंट विच इज द प्लांट बॉडी. इसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई जो लिवरवर्ट की प्लांट बॉडी है वो कैसी है, थैलोइड है. ऑल्सो इसका जो थैलस है वो डॉर्सीवेंट्रल है और क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट है. और जो इसके लीफी मेंबर्स होंगे, देखो ऐसे छोटे छोटे 2 रोज में अरेंज्ड होंगे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे, ऐसी छोटी छोटी लीफ लाइक अपेंडेजेस बनाएगा. ठीक है. दिस वाज रिगार्डिंग द प्लांट बॉडी. चलो आगे पढ़ते हैं. Asexual reproduction in liverworts take place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structures called gemme. चलो अब ना इसका भी मैं आपको फ्लो चार्ट बनवाती हूँ ताकि आपको ये इजिली क्लियर हो जाए. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो 2 टाइप की अगेन इसमें रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना बच्चे, वो विद द हेल्प ऑफ 2 चीजें होती हैं. 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं, फ्रेगमेंटेशन और गेमे. गेमे क्या होती है, एसेक्सुअल बर्ड्स. देखो अभी हम पढ़ेंगे. फ्रेगमेंटेशन किसकी होती है, पहले ये समझो. फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई थी ये चीज. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा और जो हर फ्रेगमेंट है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में रिजल्ट कर जाएगा, राइट. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा थैलस होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर जाता है और हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है. इसका मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन. ठीक है. चलो ये हमने पढ़ लिया. दूसरा कह रहा है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गेमे. गेमे ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमे कप्स लोकेटेड ऑन थैलाई. द गेमे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स. देखो ये चीज अब समझो, गेमे की समझो. गेमे बेसिकली क्या है, हमारी एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, ग्रीन कलर की एसेक्सुअल बर्ड्स हैं. ये जो एसेक्सुअल बर्ड्स हैं ये किस पे फॉर्म होंगी, ये जो एसेक्सुअल बर्ड्स हैं ये फॉर्म होंगी हमारे गेमे कप पे. ठीक है, गेमे कप पे. ओके. और फिर जब ये जो गेमे हैं ये जब बड़ी हो जाएंगी, राइट, जब ये मेच्योर हो जाएंगी तो ये डिटैच कर जाएगी पेरेंट बॉडी से, और डिटैच होके ये न्यू इंडिविजुअल बना लेगी. समझ आई ये चीज. हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे ये बोला कि जो हमारे गेमे है वो क्या है, हमारी बेसिकली एसेक्सुअल बर्ड्स है ग्रीन कलर की जो गेमे कप्स पे फाउंड होती है. ये क्या होता है, ये बेसिकली पहले वहां लोकेटेड होती हैं, फिर जैसे जैसे बड़ी होती है, मैच्योर होती हैं, ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती हैं और न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करने में हेल्प करती हैं. सी इट इज ऑल्सो देयर इन द डायग्राम. आई विल शो. वेट अ मिनट. देखो ये रहा गेमे कप दिख रहा है, लिखा हुआ गेमे कप, गेमा कप. इस गेमा कप पे ये जो आपको ग्रीन सी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं ये नथिंग बट गेमे. गेमे क्या होती हैं बच्चे, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं. ठीक है, क्या है, ये हमारी बर्ड्स हैं जो ग्रो करेंगी, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगी और फिर एक न्यू इंडिविजुअल बना देंगी. ठीक है, आई गेस ये चीज क्लियर हो गई. तो हमने क्या बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप की है, फ्रेगमेंटेशन और विद द हेल्प ऑफ गेमे.
फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, किसकी फ्रेगमेंटेशन होती है, हमारे थैलाई की फ्रेगमेंटेशन होती है, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। या फिर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गेमे, जो किस पे होते हैं, गेमे कप पे होते हैं। ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल बड्स होती हैं और ग्रो होके ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म कर लेती है, ठीक है। ओके आगे अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम or on different thalli. The sporophyte is differentiated into foot seta capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. These spores germinate to form free-living gametophytes. So this all is regarding your सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन करी थी ना, इनमें बिल्कुल वैसे होती है। फर्स्ट लाइन इसका हमें ये कह रही है कि या तो ऐसा हो सकता है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो सेम थैलाई पे प्रेजेंट है या फिर वो डिफरेंट थैलाई पे प्रेजेंट है। जैसे यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल होता है ना, वैसे या तो वो सेम थैलाई पे हैं दोनों या फिर वो डिफरेंट थैलाई पे हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद जैसा बच्चा ऊपर एक्सप्लेन किया है ब्रायोफाइट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल वैसा होता है। मेल का कौन सा है सेक्स ऑर्गन, एंथेरोजॉइड। फीमेल का क्या है, आर्किगोनियम। एंथेरोजॉइड क्या प्रोड्यूस करेगा, बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स, ठीक है, एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा। और जो हमारा आर्किगोनियम है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एग। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एग। जब एंथेरोजॉइड और एग दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जायगोट। जायगोट डायरेक्टली स्पोर्स नहीं बनाएगा, स्पोरोफाइट की स्टेज आएगी। अब यहाँ पे क्या कहता है कि लिवरवॉर्ट का जो स्पोरोफाइट बनता है ना, जायगोट के बाद जो स्पोरोफाइट बनता है ना, वो डिफ्रेंशिएटेड होता है फुट, सीटा और कैप्सूल में। देखो ये रहा स्पोरोफाइट लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये तो ये किसमें डिफ्रेंशिएटेड है, देखो कैप्सूल, सीटा और इसका फुट भी होता है। जब ये स्पोरोफाइट स्पोर्स फॉर्म करता है ना बच्चे, तो वो स्पोर्स कहीं और स्टोर नहीं होते, वो स्पोर्स कैप्सूल में ही स्टोर होते हैं और ये स्पोर्स फिर डेवलप करके हमारा क्या बना देते हैं, गेमीटोफाइट। आई गेस ये चीज सबको अच्छे से क्लियर हो गई है एंड दिस इज द एंड ऑफ द लिवरवर्ट्स, ठीक है। चलो मैं रिवाइज करवाती हूँ लिवरवर्ट्स को भी फटाफट, देन वी विल स्टार्ट विद मॉसेस। पहली चीज हमने इसका हैबिटेट पढ़ा। हैबिटेट जो होता है लिवरवर्ट्स को वो बिल्कुल सेम होता है हमारे ब्रायोफाइट से, मॉइस्ट, डैम्प, शेडी प्लेसेस। सेकंड हमने इसकी प्लांट बॉडी पढ़ी। हमने बोला कि इसकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है और जो थैलस होता है या तो वो डॉर्सीवेंट्रल होता है या फिर वो क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। इसके जो लीफी मेंबर्स होते हैं उनकी टाइनी टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं जो 2 रोज में अकर करती हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में। फिर हम आ गए इसके थर्ड पॉइंट रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन इसकी 2 टाइप की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन 2 काइंड की होती है, फ्रेगमेंटेशन और विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज गेमे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो थैलस होता है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और हर फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। लेकिन गेमे में क्या होता है, गेमे बेसिकली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली हमारी ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स हैं जो किस पे फाउंड होती हैं, गेमे कप पे फाउंड होती हैं। फिर वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल सेम होता है जैसे ब्रायोफाइट्स में होता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। Male sex organ will produce antherozoid, female sex organ will produce egg. They will fuse, formation of zygote. Zygote will not directly change into spores. It will first undergo a stage known as sporophyte. यहाँ पे इसका स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि इसके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो फुट, सीटा, कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। उसके बाद जितने भी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो किसमें स्टोर होते हैं, कैप्सूल में। अब देखो मैं बार बार एक ही चीज पे आपके स्ट्रेस कर रही हूँ, दैट इज कि जायगोट डायरेक्टली मियोसिस अंडरगो करके स्पोर्स फॉर्म नहीं करता है, पहले हमारा स्पोरोफाइट बनता है, राइट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूनिक टू द लिवरवर्ट्स। ओके, नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विद मॉसेस, ठीक है। जैसे हमने लिवरवर्ट्स के बारे में पढ़ा वैसे ही हम मॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। कहता है द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गेमेटोफाइट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हो गया, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे याद रखना है वो क्या हो गया कि जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस की वो कौन सी होती है, गेमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट स्टेज समझते हो, जो ज्यादा टाइम तक रहे,
ठीक है, जो ज्यादा टाइम तक रहे उस स्टेज को बोलते हैं, ठीक है, प्रीडोमिनेंट स्टेज। तो क्या कहता है, प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है, गेमीटोफाइट होती है भाई। आगे वो कहता है, देखो आगे आप पढ़ोगे कि ये जो गेमीटोफाइट की स्टेज होती है ना, ये फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। देखो लेट अस स्टडी, हाँ, साइड बाय साइड आई विल एक्सप्लेन। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटेनेमा स्टेज। तो पहली जो स्टेज आती है, फर्स्ट स्टेज, वो आती है हमारी प्रोटेनेमा, प्रोटेनेमा स्टेज। प्रोटेनेमा स्टेज, इसमें क्या होता है, पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि ये जो प्रोटेनेमा स्टेज है ये किससे आती है, किससे डेवलप होती है, स्पोर से डेवलप होती है, ठीक है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, एक स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होती है। एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। कैसी स्टेज है, कैसी है, इसमें प्लांट बॉडी कैसी होती है, क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब समझते हो, क्रीप करती है ऑन द ग्राउंड, ग्रीन कलर की होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है, और फिलामेंटस स्टेज होती है। और कहता है जो सेकंड स्टेज आती है वो होती है लीफी स्टेज। तो हमारी सेकंड स्टेज कौन सी हो गई, सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज। तो भाई अब लीफी स्टेज के बारे में क्या है, विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटेनेमा एज अ लेटरल बड। तो किससे डेवलप होती है ये, जैसे ये स्पोर से डेवलप होती थी, हमारी जो प्रोटेनेमा स्टेज थी वो स्पोर से डेवलप हुई थी, ऐसे ही जो हमारी लीफी स्टेज है वो किससे डेवलप हुई है, सेकेंडरी प्रोटेनेमा, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सबको। आगे वो क्या कह रहा है, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो प्रोटेनेमा स्टेज होती है इसमें जो हमारी प्लांट बॉडी होती है वो क्रीपिंग होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्रांच्ड होती है, फिलामेंटस होती है। इसमें क्या होता है, ऐसे अपराइट स्लेंडर एक्सेस होता है, ऐसे स्लेंडर एक्सेस होता है, और वो ऐसे 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 उसकी लीव्स अरेंज होती हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। अगेन इम्पोर्टेंट, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वो सब स्ट्रैंटम से कैसे अटैच होते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। तो ये भी दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स, और इस स्टेज में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो देखो दिस वॉज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर आप इसका गेमीटोफाइट की स्टेज का इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पॉइंट्स आप ऐसे बनाओ कि फर्स्ट स्टेज प्रोटेनेमा होती है, स्पोर से डेवलप होती है, फिर थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि ग्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज लीफी स्टेज है, कहाँ से डेवलप होती है, सेकेंडरी प्रोटेनेमा से डेवलप होती है। इसमें क्या होता है, अपराइट स्लेंडर एक्सेस होता है जिसमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती है। फिर आप ये पॉइंट बना सकते हो कि वो किससे कनेक्टेड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइजोइड से कनेक्टेड होते हैं, और ये सेक्स ऑर्गन्स बियर करते हैं। तो आप इसे ऐसे बनाओ, ठीक है। हर चीज को करने का एक इनोवेटिव, एक क्रिएटिव वे ढूंढोगे ना तो आपको चीजें देखना बहुत जल्दी याद होंगी, ठीक है। चलो आगे चले, आगे अब बात हम कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। चलो उसका भी मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ, इजी रहेगा आपके लिए समझना। देखना आप फ्लो चार्ट से ज्यादा अच्छे से, ज्यादा जल्दी सीखोगे, ज्यादा जल्दी समझोगे एज कम्पेयर टू पैराग्राफ या पॉइंट्स। इसलिए मैं कह रही थी आपको कि आप ऐसे वे में अपने नोट्स बनाओ। इन केस फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है नोट्स बनाने में, आप प्लीज मेरे को बताओ, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल मेक नोट्स फॉर यू, ओके। चलो ओके, let us continue with reproduction. Let me choose blue color pen, right? Okay, अब हमने किसकी बात करनी है, अब हमने बात करनी है रिप्रोडक्शन ऑफ मॉसेस की। वैसे ही साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ फ्लो चार्ट बनाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटेनेमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने पढ़ा भाई 2 टाइप की रिप्रोडक्शन हो रही हैं। कौन सी, एक तो हो रही है हमारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, और एक कौन सी हो रही है हमारी सेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो किससे होती है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग।
और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो पढ़ते हैं. सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफ शूट्स. आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote develops into sporophyte consisting of a foot seta capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than in liverworts. The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Common examples are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. ओके देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो ही सेम चीज है. फिर भी आई एक्सप्लेन यू. देखो मेल सेक्स ऑर्गन होता है हमें पता है एंथेरिडिया, ठीक है. फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है हमें पता है आर्किगोनिया, राइट. एंथेरिडिया क्या देगा, एंथेरिडियोफोर, राइट, ये भी हमें पता है. और आर्किगोनिया क्या देगा, एग. जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, जाइगोट. जो ये जाइगोट रिजल्टेंट आएगा ये डायरेक्टली स्पोर्स नहीं फॉर्म करेगा, बीच में एक स्टेज होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट. बस यही यहाँ पे बोला हुआ है. एक चीज उन्होंने यहाँ पे एक और चीज जो इंक्लूड करी है वो इन्होंने ये कहा है कि यहाँ का जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है अगेन इनटू फुट सीटा कैप्सूल. जैसे आपका ऊपर लिवरवर्ट्स का था बिल्कुल सेम है, नो चेंजेस. बस ये बोल रहे हैं थोड़ा इलेबोरेट होता है, थोड़ा क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है. और एग्जाम्पल्स हो गए. चलो अब आप इसको ऐसे बनाओगे ना रिप्रोडक्शन वाले को, देखना आपको याद हो जाएगा. बट आई हैव टू इरेज बिकॉज आई डू नॉट हैव सो मच ऑफ स्पेस विद मी. मेरे को टेरिडोफाइट्स भी पढ़ाना है इसी स्पेस में, इसलिए आई एम इरेजिंग. लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो प्लीज लेट मी नो. मैं इसको क्लियरली एक शीट पे ड्रॉ करके टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर फोटो अपलोड कर दूंगी, ठीक है. आप बस मेरे को मेंशन कर देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ये टेलीग्राम के चैनल पे ही मेंशन कर देना. एंड प्लीज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन फॉर एवरी वीडियो दैट यू वॉच, ठीक है. चलो गिव मी जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज ऑल ऑफ इट. बस ये क्लियर हो गया ना आपको. पहला हमने उसकी लाइफ साइकिल पढ़ी, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइफ साइकिल का बना सकते हो कि जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो गेमेटोफाइट होती है, ठीक है. फिर वो कौन से दो वेज में डिफरेंशिएटेड होती है वो भी हमने पढ़ लिया. अब कौन सी दो स्टेजेस होती हैं, ठीक है. उन दो स्टेजेस में कौन कौन सा क्या क्या चीजें होती है, लाइक प्रोटेनेमा स्टेज होती है और लीफी स्टेज होती है. पहली चीज आपको ये याद रखना है कि जो प्रोटेनेमा स्टेज है वो किससे आती है, स्पोर्स से आती है, डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर्स. लेकिन जो हमारी ये वाली स्टेज होती है लीफी स्टेज, ये किससे डेवलप होती है, अभी हमने पढ़ा था सेकेंडरी प्रोटेनेमा से लेटरल बड के फॉर्म में. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फिर इसमें प्लांट बॉडी कैसी होती है, जैसे उसमें क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच होती है, ठीक है. लीफी स्टेज में कैसी होती है, अपराइट होती है, स्लेंडर एक्सेस विद स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स. तो ये सब आप उसमें मेंशन कर सकते हो अपने पॉइंट्स में. तो ऐसे बनाओ, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है. चलो आई हैव इरेज्ड एवरीथिंग. नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग. Okay, let me mark it with a highlighter, with a different color highlighter, so that it will be easy for you, ठीक है. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया यहाँ तक, मतलब रिप्रोडक्शन का हो गया. जो हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ा वो था अबाउट लाइफ साइकिल. जो हमने यहाँ पे पढ़ा वो था अबाउट रिप्रोडक्शन. और यहाँ पे जो ये है थर्ड पॉइंट, दैट इज एग्जाम्पल्स, ठीक है. सो लेट मी हाइलाइट दैट एज वेल, येलो, ठीक है. चलो बच्चे, अब जैसे हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा है ना, जितना आपको अच्छे से ब्रायोफाइट्स आई गेस अभी तक क्लियर हुआ होगा ना, जैसे मैंने पॉइंट के फॉर्म में पढ़ाया है, प्लीज आप वैसे ही उसे 2 बारी रिवाइज करो एंड 1 बार आप एनसीईआरटी पढ़ लो अपनी. उसके बाद जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, इट विल बी डैम इजी फॉर यू. चलो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद टेरिडोफाइट्स. The pteridophytes include horsetails and ferns. तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया कि भाई टेरिडोफाइट्स में, जैसे हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में क्या होते थे, मॉसेस होते थे और लिवरवर्ट्स होते थे. ऐसे ही टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं, हॉर्सटेल्स होते हैं और फर्न होते हैं. Pteridophytes are used for medicinal purposes and as soil binders. They are frequently grown as ornamentals. तो भाई यहाँ पे ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया. I'll highlight, don't worry.
ठीक है, यूजेस होगा ये। क्या क्या यूजेस हमने पढ़े, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है, सॉइल बाइंडर की तरह यूज होता है और ऑर्नामेंटल्स में यूज होता है। एवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोला है इसमें, इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो हमारे टेरिडोफाइट्स थे ना, जो हमारे टेरिडोफाइट्स थे वो फर्स्ट प्लांट्स थे जिन्होंने वास्कुलर टिश्यूज पोजेस किए, जाइलम और फ्लोएम। अभी आपको मे बी ये पता ना हो कि वास्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, राइट, बट आगे आप चैप्टर नंबर 6 में इसको पढ़ोगे। देखो ये लिखा है, यू स्टाइल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यूज इन चैप्टर 6, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर फोर्थ पॉइंट, दैट इट वाज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, एंड माइंड मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनमें वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थे, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट था, वो क्या थे, टेरिडोफाइट्स थे। The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish in sandy soil conditions. This is मेरा fifth point, that is habitat. Habitat में उसने क्या बोला, habitat में उसने ये बोला कि जो pteridophytes हैं, जैसे हमारे bryophytes कहाँ पे moist, damp places में फाइंड थे, ऐसे जो हमारे pteridophytes होते हैं वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, cool, damp, shady places, उन्हीं places में, और sandy soil conditions में भी। चलो अब मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें हॉर्सटेल्स और फर्न्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो हम टेरिडोफाइट्स को यूज करते हैं वो किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए, सॉइल पर्पस के लिए और ऑर्नामेंटल्स की तरह यूज करते हैं। थर्ड जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा विच वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके आई हैव मार्क्ड इट ट्वाइस, सो सॉरी। So we have just covered 4 points. This become my point number 4. Habitat is point number 4. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो वास्कुलर टिश्यूज को पोजेस करते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, फोर्थ पॉइंट इसका हैबिटेट पढ़ा कि ये कूल डैम्प प्लेसेस, शेडी प्लेसेस में फाउंड होते हैं, दो सम जो होते हैं वो सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी मिल जाते हैं हमें, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle is gametophytic. हमने पढ़ा था मॉसिस में, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि लाइफ साइकिल में ब्रायोफाइट्स के जो मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेंट फेज था वो कौन सा था, गेमिटोफाइट था, राइट। However, in pteridophytes, the main plant body is a sporophyte, which is differentiated into true root, stems and leaves. Okay, so अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी है वो यहाँ पे कौन सी है, स्पोरोफाइट है, गेमिटोफाइटिक नहीं है, स्पोरोफिटिक है, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट बनेगा रिगार्डिंग प्लांट। अभी आप देखना, आप पूरा उसी के बारे में पढ़ोगे। फिफ्थ इज रिगार्डिंग योर प्लांट बॉडी, कि प्लांट की बॉडी कैसी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक है। अगेन स्पोरोफाइट जो है वो उसका मेन पॉइंट ही स्पोरोफाइट है, मेन डोमिनेंट स्टेज उसकी लाइफ की स्पोरोफाइट है, और वो किस में डिफरेंशिएटेड होती है, ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में। These organs possess well differentiated vascular tissues. अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये तो फर्स्ट ऐसा टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें vascular tissues, that is xylem and phloem present हो। Leaves in pteridophytes small, microphyles as in Selaginella and large as macrophyles as in ferns. Next ये क्या चीज बोल रहा है कि जो इनकी leaves होती हैं, pteridophytes में जो leaves होती हैं वो small भी हो सकती हैं और वो लार्ज भी हो सकती हैं। स्मॉल जैसे कि हमारा सेलिगिनेला में, और लार्ज मैक्रोफाइल्स। स्मॉल को हम बोलते हैं माइक्रोफाइल्स, ठीक है, माइक्रोफाइल्स, और लार्ज को हम बोलते हैं मैक्रोफाइल्स। क्या बोलते हैं, मैक्रोफाइल्स, ठीक है। जैसे फर्न्स में बड़ी बड़ी लीव्स होती है ना, फर्न्स में। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय अ लीफ लाइक अपेंडेज इज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो इसका जो स्पोरोफाइट उसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, जो लीफ लाइक अपेंडेजेस की हेल्प से सबटेंडेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। In some cases, sporophyll may form distinct compact structures called strobili or cones. देखो अभी मैं दिखाती हूँ।
हूँ. द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल्स. तो इन्होंने ये बोला कि जो स्पोरोफाइट वाली जो बॉडी है, जो स्पोरोफाइट वाली इनकी मेन प्लांट बॉडी है, उसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा. और स्पोरेंजिया किसकी हेल्प से सबटेंडेड होगा? स्पोरोफिल्स की हेल्प से सबटेंडेड होगा. कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो स्पोरोफिल्स है ना, जो हमारे स्पोरेंजिया को सबटेंड करने में हेल्प करते हैं, ये कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स. और जो ये स्पोरेंजिया है, अभी हमने पढ़ा कि हमारे स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोरेंजिया. तो स्पोरेंजिया क्या करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है स्पोर मदर सेल में. The spores germinate and give rise to inconspicuous, small but multicellular. Yeah, I'll show you the diagram, detailed diagram given है ऊपर, वो हम free living, ठीक है. Mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. ये पूरा reproduction है बच्चे, ये मैं आपको ना अच्छे से explain करती हूँ. Just give me a minute. पहले आप इसको समझो जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया. क्या पढ़ा हमने, पढ़ा पहले यहाँ पे समझते हैं. देखो हमने पढ़ा जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है, वो क्या होती है भाई, स्पोरोफाइट होती है, राइट. स्पोरोफाइट क्या बियर करती है, स्पोरेंजिया, ठीक है. क्या बियर करती है, स्पोरेंजिया, जो किसकी हेल्प से सबटेंडेड होते हैं, स्पोरोफिल्स की हेल्प से सबटेंडेड होते हैं. और ये जो स्पोरोफिल्स है, देखो यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलस कोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बना देते हैं स्ट्रोबिलस या फिर स्ट्रोबिला या फिर कोन, ठीक है. ये इन्होंने यहाँ पे बोला. ऑल्सो ये जो हमारा स्पोरेंजिया है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है. और स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस करता है, स्पोर मदर सेल में, स्पोर मदर सेल में प्रोड्यूस करता है, ठीक है. ये चीज क्लियर हुई. देखो यहाँ पे स्ट्रोबिलस दिखा आपको, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं. देखो ये रिप्रोडक्शन है, ये प्लांट बॉडी हो गया. मैं 6th पॉइंट आपका रिप्रोडक्शन मार्क कर रही हूँ, जो आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है. ये सारा रिप्रोडक्शन है, ठीक है. तो आई एम मार्किंग इट एज पॉइंट नंबर 6, रिप्रोडक्शन, ठीक है. ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ. अब जो ये स्पोर्स होते हैं, ये किसको राइज देते हैं, देखो ये जो स्पोर्स होते हैं, ये राइज देते हैं एक थैलॉइड बॉडी को, जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस. द गेमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस टू ग्रो. Because of this specific restricted requirement and need for the water for fertilization, okay, ये कुछ और चीज आ गई, राइट. यहाँ पे अब दोबारा एक बारी मैं दोबारा पूरी चीज समझा रही हूँ, ठीक है. जो ये स्पोर्स बने ना स्पोर मदर सेल से, ये किस में ग्रो होते हैं, एक प्रोथैलस में. तो हमने क्या समझा, हमने समझा पहली चीज हमने ये पढ़ी कि भाई जो यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी होती है वो कौन सी होती है, हमारी स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट क्या बियर करती है, स्पोरोफाइट बियर करती है स्पोरेंजिया. जो स्पोरेंजिया होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो कैसे अटैच्ड होता है, विद द हेल्प ऑफ सबटेंडेड होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोरोफाइल्स. स्पोरोफाइल्स का जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है तो क्या बनाती है, स्ट्रोबिला या फिर कोन. स्पोरेंजिया स्पोर्स प्रोड्यूस करता है इन स्पोर मदर सेल, और ये जो स्पोर्स होते हैं फर्दर डेवलप करके क्या बना देते हैं, प्रोथैलस. सो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है. आगे अब मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ जिसका आंसर हमें आगे मिलेगा. तो देखो यहां तक मैं हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन खत्म होता है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है why is the growth of pteridophytes limited.
टेरिडोफाइट्स की जो ग्रोथ होती है वो कुछ जगहों में क्यों होती है, हर जगह क्यों नहीं, बहुत ही रेयर जगहों में क्यों फाउंड होते हैं। देखो अब इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है। क्या है इसका आंसर? कहता है देखो द गीज गेमीटोफाइट्स, जो ये गेमीटोफाइट्स अब बने, इनको क्या चाहिए होते हैं? शेडी प्लेसेस चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए। इसकी वजह से, ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट की वजह से कि इन्हें शेडी प्लेस ही चाहिए ग्रो करने के लिए और वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। अगेन ये चीज आप याद करना, क्या बोल रहा है ये कि इनको ये जो गेमीटोफाइट्स होते हैं इनको क्या चाहिए होता है? कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती हैं? कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 मेरा। और पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए होता है। इन दो रीजंस की वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। चलो आगे पढ़ते हैं। द गेमीटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथेरिडिया एंड आर्केगोनिया रिस्पेक्टिवली। अगेन इनके पास भी एंथेरिडिया और आर्केगोनिया होता है। ठीक है, वाटर इज रिक्वायर्ड। वाटर, जैसे ब्रायोफाइट्स में भी हमें वाटर चाहिए होता है, इसलिए तो हमने उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला था। ऐसे ही इन्हें भी क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स, दैट इज द मेल गेमीट्स रिलीज टू द माउथ ऑफ आर्केगोनियम। फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विथ एग present result in the formation of zygote. Zygote thereafter produces a multicellular well-differentiated sporophyte, which is dominant phase. In majority of pteridophytes, all the spores of similar kinds. Such plants are called homosporous. Genera, all the spores are of like Selaginella and Salvinia, which produce two kinds of spores, macrolarge and microsmall, are known as heterosporous. The megaspores and microspores germinate and give rise to female-male gametophytes, respectively. The female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. The development of zygote into young embryos take place within the female gametophyte. This event is a precursor to seed habit, considered an important step in evolution. चलो यहाँ पे अब साइड पे आ जाओ, साइड पे समझेंगे अभी तक हमने जो भी समझा। देखो पहली बात तो रिप्रोडक्शन की, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये हमारे किसके बारे में बात कर रहा है? रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। रिप्रोडक्शन, कौन सी रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने बस इतना पढ़ा जो हमने पहले भी पढ़ा है हमारे ब्रायोफाइट्स में भी, कि भाई दो है। ठीक है, मेल का हम बोलते हैं आर्केगोनियम, फीमेल का हम बोलते हैं आर्केगोनियम, मेल का हम बोलते हैं एंथेरिडियम। ठीक है, मेल जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एंथेरोजोइड्स, लाइक स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? एग प्रोड्यूस करती है। एंथेरोजोइड्स वाटर की हेल्प से कहाँ पे पहुंचते हैं? एग के पास पहुंचते हैं। जब ये दोनों की फ्यूजन होती है, जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या मिलता है हमें? जाइगोट मिलता है। और हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है कि जाइगोट डायरेक्टली स्पोर्स नहीं बनाता है, क्योंकि भाई टेरिडोफाइट्स में तो हमारी मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट है, तो जाइगोट किस में बन जाता है? स्पोरोफाइट में बन जाता है जाइगोट। जब ये जाइगोट स्पोरोफाइट में बन जाता है, अभी हमने पढ़ा कि स्पोरोफाइट के पास क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये फर्दर डेवलपमेंट में क्या बना देते हैं? देखो बीच में जो दो टाइप ऑफ स्पोर्स है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। ठीक है, ये क्या बना देते हैं? ये गेमीटोफाइट बना देते हैं। स्पोर्स मिलके क्या बना देंगे? गेमीटोफाइट बना देंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो स्पोर्स होते हैं ये फर्दर डेवलपमेंट में हमें क्या दे देते हैं? फर्दर डेवलपमेंट में ये हमें गेमीटोफाइट दे देते हैं। फिर हम क्या कहते हैं आगे? हाँ, जो हमने पढ़ा ना कि स्पोर्स दो टाइप के होते हैं वो बताती हूँ आपको। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि स्पोर्स जो है ना, जो हमारे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर पेन फॉर इट, जो हमारे स्पोर्स है ना वो दो टाइप के होते हैं। कैसे? होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। अब होमो और हेटेरो का मतलब तो आप काफी क्लासेस से पढ़ के आए हो। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। और हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट।
तो कह रहा है कि या तो हमारे सारे स्पोर्स, सारे जितने भी स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेम होंगे, या फिर जितने भी हमारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर वो स्पोर्स डिफरेंट होंगे, देखो लिखा है, अगर हमारे स्पोर्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, तो वो कौन कौन से होंगे, दो होंगे, मैक्रो या माइक्रो, दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे, दो टाइप कौन कौन से, मैक्रो या फिर माइक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज स्पोर्स, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्पोर्स। तो ऐसे दो टाइप के स्पोर्स हमारे हो सकते हैं, यही इन्होंने यहाँ पे बोला। और ये जो पूरा पैराग्राफ है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। आगे जो पहले मैं ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कर दूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट अगेन आई विल से कि गेमेटोफाइट्स जो होते हैं वो बियर करते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिनको हम बोलते हैं एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वाटर रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स के लिए। मेल गेमीट्स पानी में रिलीज होते हैं एंथेरिडिया से और माउथ ऑफ आर्किगोनियम तक जाते हैं, फिर इनकी फ्यूजन होती है एग के साथ और हमारा क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट फिर क्या बना देता है, जायगोट हमारा स्पोरोफाइट बना देता है। देखो, जायगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो डोमिनेंट फेज है। मेजोरिटी में स्पोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। देखो, देन ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर, then it is homosporous. लेकिन then there are two kinds of spores like macro large and micro small, तो उसको हम बोलते हैं heterosporous, जैसे आपका सिलेजिनेला सैल्विनिया में होता है। ठीक है, The female gametophyte is retained on the, अब जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट बनता है वो प्लांट बॉडी में काफी टाइम तक रहता है। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड इन द प्लांट बॉडी, ठीक है, फॉर ऑन द पेरेंट बॉडी फॉर वेरिएबल पीरियड्स। क्यों, क्योंकि जो जायगोट यंग एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है कि जब जायगोट है फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो वो फीमेल बॉडी में होता है, ऐसे यहाँ पे भी जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, वो विद इन द फीमेल बॉडी, विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट होता है। ठीक है, आगे ये हमें एक और चीज कहता है, क्या कहता है कि इस इवेंट को प्री कर्सर टू द सीड हैबिट लेते हैं। प्री कर्सर टू द सीड हैबिट, very important line, it is a precursor to the seed habit. What is a precursor to the seed habit? कि जायगोट की डेवलपमेंट किस में हुए, फीमेल गेमेटोफाइट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर हमने इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है। ओके, इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। भाई टेरिडोफाइट्स हमारे 4 क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं, लेकिन हमने इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़नी। सैलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोस्फिडा और हमारा टेरिस्फिडा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हमारे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो 4 क्लासेस में होते हैं, सैलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोस्फिडा और टेरिस्फिडा। ठीक है, चलो मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमने पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा। हमने बोला अगेन इसका फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन हमें एंथेरोजॉइड्स देता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन हमें एग देता है। दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, कहाँ पे होते हैं, वाटर में होते हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ भी लिमिटेड होती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है। फिर फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, जायगोट फर्दर डेवलपमेंट में स्पोरोफाइट बनाता है, विच इज द डोमिनेंट स्टेज इन टेरिडोफाइट्स। स्पोरोफाइट जो होता है वो स्पोर्स बनाता है फिर, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये फर्दर डेवलप होकर क्या बना देते हैं, गेमेटोफाइट बना देते हैं। जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो पेरेंट बॉडी में रहता है काफी टाइम तक, क्यों, क्योंकि उसी के अंदर जायगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे स्पोर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। या तो सारे स्पोर्स सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वो सेम है तो वो होगा होमोस्पोरस, और अगर वो डिफरेंट है तो वो होगा हेट्रोस्पोरस। अगर वो डिफरेंट है तो कितने काइंड के होंगे, 2 काइंड के होंगे। कौन से, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या हो गया, लार्ज, और माइक्रो का मतलब क्या हो गया, स्मॉल। फिर हमने ये पढ़ा कि जो हमारा टेरिडोफाइट होता है, अच्छा फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। इस इवेंट को क्या माना जाता है, प्री कर्सर टू द सीड हैबिट। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं वो किस में होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, सैलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरिप्सिडा। तो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन।
राइट. दिस फिनिशेज विद माई इंटायर टेरिडोफाइट्स एंड आई गेस आपको अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया, वी हैव स्टार्टेड विद ब्रायोफाइट्स, फिर हमने मॉसेस लिवरवर्ट्स का पढ़ा, फिर हमने टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा. तो आई गेस आज का जितना भी हमने पढ़ा, देखो ये पढ़ा कि लेट मी रिवाइज इट क्विकली रिगार्डिंग टेरिडोफाइट्स, कि हम उनका पहले उनमें क्या आते हैं, हॉर्स टेल्स और फॉर्न्स आते हैं. फिर हमने उसके यूजेस पढ़े कि हम उसको मेडिसिनल पर्पज के लिए, सॉइल बाइंडर्स के लिए और ऑर्नामेंटल्स के लिए यूज कर सकते हैं. तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, विच वॉज रिगार्डिंग योर कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. फिर हमने इनका हैबिटेट पढ़ा जो सिमिलर होता है ब्रायोफाइट्स को, दैट इज इनको कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए होती है. फिर मैंने इसकी प्लांट बॉडी आपको बताई कि इनका जो डोमिनेंट स्टेज होता है वो होता है स्पोरोफाइट. ठीक है. और फिर हम इसकी रिप्रोडक्शन पे आगे, जिसमें हमने पढ़ा कि जो स्पोरोफाइट होता है उसमें स्पोरेंजिया होता है. जो स्पोरेंजिया होता है वो अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोरोफिल, और ये स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करके क्या बना देता है, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन. और जो हमारा स्पोरेंजिया होता है वो क्या, स्पोर मदर सेल्स के थ्रू क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है. स्पोर मदर सेल्स के थ्रू, मियोसिस के थ्रू. ठीक है. ये जो स्पोर्स होते हैं जर्मिनेट करके हमें क्या बना देते हैं, प्रोथैलेस बना देते हैं. ठीक है. और फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि टेरिडोफाइट्स की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड क्यों होती है. टेरिडोफाइट्स की ग्रोथ इसलिए लिमिटेड होती है, पहली चीज क्योंकि इनको कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए, और दूसरी चीज इन्हें वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए. फिर हम आए इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जिसमें हमने बोला कि मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथेरोजॉइड, एग, फ्यूज, जायगोट, जायगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से स्पोर, स्पोर से गेमीटोफाइट. स्पोर्स दो टाइप के होते हैं जो हमने अभी अभी अब पढ़ा है. फिर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई कि ये जो इवेंट है, ये वाली लाइन प्लीज मत भूलना, दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट. ठीक है. ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट. और लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली, दैट इज ये कौन कौन से 4 टाइप के होते हैं, सैलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा. तो आई गेस यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया है. फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स वी विल बी स्टार्टिंग अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो विच विल बी कमिंग टुमारो. ठीक है. टिल देन मैंने आज जितना भी कवर किया है, मैंने ब्रायोफाइट्स कवर किया है, ब्रायोफाइट्स में मॉसेस और लिवरवर्ट्स कवर किया है, ऑल्सो मैंने आपका टेरिडोफाइट्स कवर कर दिया है. तो प्लीज 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 तब तक ये सारी चीजें आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनके नोट्स बना लेना. मैंने जिस फॉर्म में आपको बताया है कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओ, माइंड मैप के फॉर्म में बनाओ, वैसे नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको अच्छे से समझ आएंगे सारी चीजें. एंड यू नो व्हाट, जब आप इसे दोबारा एक बार रिवाइज करने के लिए देखोगे ना तो बहुत हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना. एंड जितना भी टॉपिक आज पढ़ाया, जितना भी टॉपिक पुरानी वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, उसमें अगर किसी भी चीज में कोई भी डीप प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी होगी, तो प्लीज लेट मी नो in the comment section of the video, or you can email me at the email ID provided in the description box. Also you can telegram me on the channel and the link to the channel is provided in the description box below. ठीक है. Just बच्चे keep studying, keep working hard. We'll be meeting in the next video. Till then, bye. Have a great day ahead.